मीत की तरफ से आप सभी को नमस्ते। फ्लाइंग किस भी और टाटा भी एक साथ ही। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज था एकादशी वाला दिन, संडे वाला दिन। तो हम नवरात्रों में कीर्तन नहीं करा पाए थे, जिसकी वजह से हमने एकादशी के कीर्तन और नवरात्रों के कीर्तन एक साथ करा दिए थे। तो यहाँ मैंने अपने राधा रानी को तैयार कर दिया था। उसके बाद मैंने घर की करी साफ़ सफाई। सुबह सुबह का जितना काम रहता है ना, उतना पूरे दिन भर का काम नहीं रहता है। सुबह बहुत सारा काम फैला हुआ रहता है। तो इस तरह था कुछ मेरे घर की हालत। तो मैं लग गई इसको साफ़ सफाई करने में, अपने घर की हालत को झाड़ू पोछा करने में। तो पता है एक ट्विस्ट की बात क्या थी, जब मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया ना, तो मैंने सोचा बहुत, मेरी जो अलमारी है ना उसका कलर वाइट है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की जो साफ़ सफाई है उसको थोड़ा मतलब झाड़ फूँक भी कर ले, क्योंकि आज बहुत सारे, नहीं गेस्ट तो क्या, मतलब संडे भी था तो सफाई तो करनी थी। तो मेरा जो रोज़ वाटर था एक, वो एक्सपायरी हो रखा था। तो मैंने सोचा उससे क्यों ना झाड़ू, वो तो वैसे भी काम नहीं आ रहा था, बहुत टाइम से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे सफाई कर ली जाए, तो इससे यूज़ भी हो जाएगा और मतलब अच्छी क्लीनिंग हो गई थी रोज़ वाटर से। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्प्रे वाटर है ना, तो आप इस तरीके से उसको यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि मैं स्प्रे वाटर कभी भी फेंकती नहीं हूँ, बहुत सी चीज़ों के काम आता है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी, पता है ऐसा किचन में ना ड्रॉर नहीं बनाना चाहिए, ओपनली जो हो सके ना वो वाले ड्रॉर बनाने, क्योंकि उसमें ना साफ़ सफाई नहीं हो पाती। मैंने झाड़ू लगा रही थी तो मुझे इसके नीचे बहुत सारा कचरा मिला। अब मैं झाड़ू से तो निकलता नहीं, फिर मैं एक बेकार सा कपड़ा लाई और उससे मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ सफाई करके सारे बर्तन जमाए। एक तो वैसे ही घर में इतना सारा काम, और फिर ये और बढ़ जाता है, सही में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी के साथ मैंने पूरे घर की मतलब साफ़ सफाई की, साथ के साथ में मीत के साथ खेल भी रही थी, क्योंकि ये इसको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके साथ एक ना एक जना होना चाहिए, तो ये बोर हो जाता है। अब आप लोग बोलोगे इसको सोफे में बैठा दिया, कैसे वो करती होगी, मैनेज करना पड़ता है भाई, सिंगल मदर हूँ तो मैनेज करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद घर वालों के लिए मैंने बनाया सफाई वफाई करके खाना, कुछ का फास्ट तो नहीं रखते हम लोग एकादशी का। तो मैंने स्क्वायर शेप वाले पराठे बनाए थे दाल के। जो दाल बच गई थी, रात की दाल लौकी बच गई थी, तो उसका यूज़ करा मैंने और पराठे बना लिए उसके। मैंने कान्हा जी को तो एक अलग सा भोग बना दिया था, बाकी सबको मैंने फिर यही जो खाना है वो खिलाया। तो आजकल आप लोगों को पता है गैस की बहुत ज़्यादा इतनी स्टोरेज हो रखी है, गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने पहले सारे पराठे बेल बाल लिए, उसके बाद सेके मैंने। और साथ में हमारी खिचड़ी बच गई थी, जिसको मम्मी ने धूप में सुखा के कुछ इस तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी से कुछ बना दिए थे। तो मैंने मीत के पापा के लिए प्लेट लगाई थी। तो साथ में मेरे पूरे घर की क्लीनिंग इस तरीके से हो गई थी। अब काम था मंदिर का, जो मम्मी संभाल रहे थे उसका काम, क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा भी था और घर के बहुत सारे काम भी थे। तो पहले मैंने घर की सफाई करी, उसके बाद कुछ मंदिर का तो मम्मी कर रहे थे, पर मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प करने जा रही थी, बाकी मैंने इतना किया नहीं था। 12:30 मुझे हो चुके थे, 12 12:30 ऐसे कुछ हो चुके थे काम करते करते। फिर उसके बाद मम्मी ने इस तरीके से कुछ मंदिर की सजावट करी थी, जहाँ मैंने अपने लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह बदल के स्नान करा के उससे बैठा दिए थे। फिर लड्डू ढोलक बजाने में लग गया था और कीर्तन वाले भी आ गए थे, तो कीर्तन वगैरह कर रहे थे कुछ गली के लोग और मम्मी का स्टाफ वगैरह आए थे। तो कुछ इस तरीके से कर रहे थे कीर्तन में। भाई साहब इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया, समझ में नहीं आता गाना गाएं, मतलब जो भी कीर्तन वाले सॉन्ग है वो गाए या फिर डांस करें। भाई दोनों इच्छा करती है, इतने मग्न हो जाते हैं ना। मैं तो कहती हूँ नवरात्रे कभी ख़त्म ही नहीं होने चाहिए। 9 दिन इंसान इतना मग्न मुग्ध हो जाता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। तो कीर्तन करवाए, और अगर आप लोग पूरी श्रद्धा से कीर्तन कराते हैं ना, तो वो अच्छे भी होते हैं। और फिर उसके बाद आरती वगैरह हुई, मैंने, मेरे हस्बैंड ने करी, उसके बाद मम्मी, बाकी मम्मी के स्टाफ ने करी। उसके बाद इन लोगों की चाय पार्टी होती। थैंक